हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी में उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो चलिए बेटा, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, विकल्प बाद में पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। ये देखिए, यदि मैं उपसर्ग शब्द की ही बात करूं तो उपसर्ग ही दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। ठीक है। सर्ग का मतलब होता है, अलग अलग जगह इसका अलग अलग मतलब होता है। अंक, भाग, सर्ग। कहते हैं ना, किसी नाटक का अंक या फिर किसी खंड काव्य का सर्ग या भाग, तो यहाँ पे ये सर्ग है। इसका मतलब यहाँ अंक या भाग से नहीं लिया जाएगा बेटा। ठीक है। अंक से लिया जा सकता है किसी शब्द का जो अंक है उसके आगे जो लगता है। ठीक है। आप ये जान लीजिए कि सर्ग के आगे हमने उप जोड़ा तो ये क्या बन गया? उपसर्ग। ऐसे ही तो सर्ग क्या है बेटा? मूल शब्द। मूल शब्द। और ये क्या है? उपसर्ग। यानी कि मूल शब्द के आगे जब कोई शब्दांश लगाया जाता है और उसका अर्थ ही बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे आप देख लीजिए, यह है अभिभाषण। अभिभाषण। ठीक है बेटा। अब देख लीजिए, यदि मैं इस शब्द का उपसर्ग मुझे पता करना हो तो मैं क्या करूंगी? इस शब्द का विच्छेद कर दूंगी। अभिभाषण। यानी कि मैं पहले पीछे वाला शब्द पूरा पढ़ूंगी। जब मेरा पीछे वाला शब्द पूरा हो जाएगा उसके आगे जो भी बचा है बेटा वो क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो चलिए विकल्प देखते हैं। ए अब, बी आ, सी अभी और डी अभी। तो बेटा देखिए, कौन सा उपसर्ग है इसमें? अभी। छोटे ई की मात्रा है। देखिए यहाँ बड़े ई की मात्रा थी, यहाँ पे छोटे ई की मात्रा, तो ये क्या होगा? छोटे ई की मात्रा। जब भी आपको उपसर्ग ज्ञात करना हो बेटा तो पीछे वाला शब्द कंप्लीट कर ले, उसके बाद आगे जो भी बचा है वो क्या है? वो है उपसर्ग। उपसर्ग। ठीक है बेटा। और ये क्या है? ये है मूल शब्द। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, निर अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चार विकल्प है। ए निर, बी निर, सी निरा और डी निर्भी। तो देखिए बेटा, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको शब्द में उपसर्ग देखना हो तो क्या करना है? पूरा शब्द लिख के उसका विच्छेद कर देना। निर प्लस अभिमान। अब आप कहोगे मैडम ये ए कहां से आया? देखिए बेटा, ये रे था। रे ये वाला होता है, ये हलंत लगा होता है और इसमें ए जुड़ा होता है। प्रत्येक कै से लेके और गे तक प्रत्येक शब्द में जुड़ा होता है। कोई ना कोई मात्रा, कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। 11 स्वर होता है ना, 11 स्वरों के साथ ही ये व्यंजन पूर्ण होते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए ये हलंत वाला रहता है, इसमें हमने आ जोड़ा तो ये र हो गया। ठीक है। अब हमने इसे अलग अलग करा। हमने क्या कहा? निर। निर तो हलंत वाला र लग हो गया और ये ए यहाँ आ गया। निर प्लस अभिमान। निर अभिमान। तो विकल्प देखते हैं। विकल्प ए निर, बी निर, सी निरा और डी निर्भी। तो ये क्या है बेटा? ये है निर। देखिए हलंत वाला रहे तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है बेटा। एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना है कि किसके, अगर आपको हलंत वाले शब्द की या वर्ण की जरूरत हो तो आप उसी शब्द वर्ण को देखें। जैसे यहाँ पे निराभिमान संयोग कर दिया गया है, संधि करने के बाद निराभिमान लिख दिया गया है। वैसे ही आपको हमने जब अलग अलग किया इसमें तो हमको ये वाला रह निकालना है और रह यहाँ आ जाएगा। ठीक है बेटा। उपसर्ग में हमेशा पीछे वाला शब्द देखा जाता है, पीछे वाला शब्द पूरा होते ही आगे वाला शब्द उपसर्ग होता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 3, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? चार विकल्प है। सम प्लस ग्राम, बी सन प्लस ग्राम, सी संग प्लस राम और डी सन प्लस ग्राम। तो बेटा देखिए, संग्राम का वो करेंगे हम संधि विच्छेद, तो इसका उपसर्ग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम इसे जोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे शब्द को, तो सम प्लस ग्राम। ये जो अंकी बिंदी है बेटा, ये किसका साउंड देती है? मैं का, हलंत वाले मैं का। ठीक है। कहीं कहीं ये अंक का साउंड देती है, कहीं कहीं मैं का और कहीं कहीं न का। तो यदि संग्राम शब्द लिखा है तो ग्राम लिख देंगे बाद में। ग्राम क्या हो जाएगा बेटा? मूल शब्द। मूल शब्द। और सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा आपका उपसर्ग।
ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये देखिए प्रश्न संख्या 4, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प है बेटा, ए अभि, बी स्व, सी मान और डी स्वाभि। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, शब्दों को अलग कर लेंगे। ये क्या है? अभिमान। अभिमान शब्द को हमने अलग कर लिया तो क्या बचा बेटा? स्वाभि स्व। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है, स्व। देखिए स्व प्लस अभिमान, ठीक है, हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 5, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? 4 विकल्प बेटा, ए प्रत्युत, बी प्रति, सी प्रत्यु और डी प्र। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? प्रति, देखिए प्रति प्लस उत्पन्नमति। अब आप कहोगे बेटा ती कैसे आया? देखिए ये यण संधि है बेटा, क्या हो जाएगा? ई, हमने अलग किया ई और ऊ, तो क्या बन जाता है? यह, ठीक है, और तय यहाँ हमारे पास पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला, ये आधा तय हो जाएगा। यदि हम इसमें से ई निकाल देंगे, देखिए तय, ये वाला तय, आधा तय प्लस ई, जब तो ये वाला ई बना बेटा, ठीक है, ये वाला ई, जब हमने इस ई में से ये ई निकाल दिया तो ये आधा तय रह गया ना, तो ये क्या हो गया? पूरा पै, पै में रह, ठीक है, आधा तय, ठीक है, किसका? ई को और ऊ को मिलके बना ये तय, पैन, ऊ, ये वाला ऊ यहाँ आ जाएगा, पै न मती। समझ में आ गया बेटा? से समझाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा सर्ग है? 4 विकल्प है बेटा, ए 4 विकल्प है बेटा, ए प्रत्युत, बी प्रति, सी प्रत्यु और डी प्रा। तो देखिए प्रत्युत्पन्नमति को यदि हम अलग अलग करेंगे बेटा, प्रति प्लस उत्पन्नमति। अब आप कहोगे मैडम ये कैसे हो गया? देखिए जब हम, ये यण संधि है बेटा, यण संधि, यदि हमें संधियां आती हैं तो उपसर्ग करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने संधि की वीडियो डाल दी, आप अच्छे से देख सकते हो उसे। प्रत्युत्पन्न मति, प्रति हो जाएगा बेटा, मति, ठीक है। ये देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्रति, प्रति प्लस मति, उत्पन्नमति। अब देखो बेटा ये क्या है? ये तय है। ये क्या है बेटा? ये ती है। ये ती कब है? यानी कि आधा तय और प्लस ई, तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका ई यदि हम निकालेंगे तो आधा तय हो जाएगा, और ये प्लस ऊ, ये क्या बन जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? आपका यू, ठीक है, ई और ऊ मिलके क्या बन जाएगा? आपका यू। और ये हमारे पास आधा तय पहले से ही है, यानी कि पै पै में रह, आधा तय, ये ऊ, ये वाला उत्पन्नमति वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रति, प्रति प्लस उत्पन्नमति। और यदि संधि पूछा जाए तो कौन सी संधि है? यण संधि, यण संधि, ठीक है। इसमें मूल शब्द क्या है बेटा? उत्पन्नमति आपका मूल शब्द है, मूल शब्द, ठीक है, और प्रति क्या है? आपका उपसर्ग। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है, सॉरी। प्रश्न संख्या 6, उपसर्ग इसमें से कहां जोड़ा जाता है? ए शब्द के अंत में, बी शब्द के पहले, सी शब्दों के बीच में और डी वाक्य के अंत में। तो बेटा उपसर्ग कहां जोड़ा जाता है? उपसर्ग कहां लिखा है? सर्ग से पहले लिखा है, तो ये कहां जोड़ा जाता है? शब्द के पहले। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले यानी कि ऊपर जोड़ा जाता है, जो ऊपर जोड़ा जाता है शब्द के, वो उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 7, प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प है, ए प्रा, बी कथन, सी प्र और डी प्राक। तो बेटा देखिए ये क्या है? लिख रहा है ये प्राक, यही वाला प्राक है ना, ये हमारा कथन पूरा हो गया, कैथन। तो ये कथन क्या हो गया? ये हो गया बेटा हमारा मूल शब्द, मूल शब्द हो गया कथन। और ये प्राक क्या हो गया बेटा? हमारे प्राक हो गया उपसर्ग, ठीक है बेटा, प्राक।
डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? देखिए, ए कलाई, बी कलाधर, सी कपूत और डी कमबख्त। देखिए बेटा, इसमें क्या है? कलाधर, ये क्या है? कमबख्त, ये है कलाई। ठीक है, तो कौन सा बचा? का प्लस पूत, कपूत। तो क्या उपसर्ग से कौन सा बना है? आपका सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये कला, कला में ई प्रत्यय जोड़ा है तब ये उपसर्ग बना है, तब ये प्रत्यय जोड़ा है ई इसमें, तब ये कलाई बना है। ठीक है बेटा, इसमें कम जोड़ा है कम वक्त, तो ये तब बना है कम वक्त, ये है ही नहीं बेटा। ठीक है, और ये कलाधर, इसे भी आप अलग अलग, कला प्लस धर, कला में धर जोड़ा तब जाके कलाधर बना। इसमें इसमें भी आपका क्या जोड़ा गया? इसमें भी आपका प्रत्यय जोड़ा गया। उपसर्ग किसमें? कपूत में। पूत, पूत मूल शब्द है, मूल शब्द, और का क्या है आपका? उपसर्ग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प हैं, ए ग, बी त्याग, सी आ और डी आत्म। तो देखिए बेटा, यदि हम आत्मत्याग को अलग करेंगे तो कौन सा शब्द मिलेगा हमें? त्याग, त्याग लिख लिया हमने यहाँ। अब कौन सा बचा? आत्म, पहले कौन सा लगा है? आत्म। तो बेटा हमारा विकल्प हो जाएगा डी बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है? उपसर्ग, और ये क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प है बेटा, ए हिंसा, पी अहि, सी ए और डी सा। तो देखिए बेटा, हिंसा, हिंसा शब्द को आप अलग कर दो, हिंसा, तो क्या बचा? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए विग, बी वी, सियान और डी विज्ञा। तो बेटा विज्ञान शब्द में हम पीछे वाला जो शब्दों से अलग कर देंगे, ज्ञान, वी। तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? वी, यानी कि आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, इसमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? 4 विकल्प है बेटा, ए पर्यावरण, बी असुरक्षित, सी अधकचरा और डी अत्याचार। तो देखिए बेटा, पर्यावरण को ही देखते हैं हम, परि प्लस आवरण। ठीक है, अब परि एक उपसर्ग तो ये हो गया, उपसर्ग। ठीक है, और आवरण है आ प्लस वर्ण, एक उपसर्ग ये होगा, यानी कि इसमें पर्यावरण किन से बना है बेटा? पर्यावरण बेटा दो उपसर्गों से मिलकर बना है, परि से और आ से। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पर्यावरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? अन उपसर्ग, चलिए देखते हैं, ए अनेक, बी अन्याय, सी अनार और डी अनहद। तो देखिए बेटा, ए अनेक, अन प्लस एक, अनेक, और ये क्या है? अन प्लस अन प्लस याय, ये हो नहीं सकता। ठीक है बेटा, ए प्लस न्याय, तब होगा ये अन्याय। ठीक है, अनार के प्लस नार, नार ऐसे कोई शब्द होता नहीं है बेटा, ये तो क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। नार नारी शब्द होता है, नार कोई शब्द नहीं है, इसके खंडन नहीं हो सकते। तो क्या बचा हमारे पास? अन प्लस हद। तो कौन सा बचा? अन हद। ये देखिए, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या हो गया आपका? हद, और अन क्या हो गया आपका? उपसर्ग। ठीक है, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए बेटा, ए अनुपम, बी अनुचित, सी अनिच्छा और डी अनुगमन। तो वो कौन सा? अन प्लस उचित, अनुचित, अन प्लस इच्छा, अनिच्छा, अनुपम शब्द को आप तोड़ ही नहीं पाओगे, तो ये क्या बना बेटा? अनुगमन, सॉरी, अनु प्लस गमन। इसमें क्या है? अन प्लस उचित, ये अन के योग से ही बना है। ये क्या है? अन प्लस इच्छा, ये भी अन के योग से ही बना है। ठीक है, ये क्या है? ये आप नहीं तोड़ पाओगे इसे। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा? कौन सा हो जाएगा? ये कह रहा है कि किस निम्न में से अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है बेटा? अनुगमन में नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग है। अनुइच्छा में भी किस, अनिच्छा में किसका है? अन प्लस
सॉरी, अनुचित में किसका प्रयोग हुआ है? अन प्लस उचित। अनिच्छा में अन प्लस इच्छा, अनिच्छा। अनुपमा आप तोड़ ही नहीं सकते, तो क्या बचा? अनुगमन। अनु प्लस गमन। अनुगमन ऐसे शब्द है जिसमें अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प है बेटा। ए पढ़ा, बी बिनप, सी बिन और डी बी। तो बेटा बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए पढ़ा, तो क्या बचा? ये बिन। बिन, तो ये कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, इसमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? ए प्रयोग, बी ममता, सी प्रस्ताव और डी प्रतिमा। तो देखिए बेटा ये क्या कह रहे हैं, इसमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? सहित का मतलब साथ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग है? तो देखिए बेटा कौन सा है? प्रयोग, योग, प्र प्लस योग। बाकी शब्द को आप देख लीजिए, इतनी आसानी से अलग नहीं कर पाओगे। तो प्र क्या हो गया? उपसर्ग, और योग मूल शब्द, मूल शब्द। आपका ये विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए उप, बी चार, सी आर और डी उ। तो देखिए बेटा उपचार, उपचार, कौन सा मूल शब्द मिल रहा है हमें? चार, तो कौन सा विकल्प बचा? उप। उप का है ए। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए, उप। प्रश्न संख्या 18, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 विकल्प है बेटा। ए प्रतिया, विदा, सिवाद और डी प्रति। तो देखिए बेटा प्रतिवाद को यदि हम अलग अलग करेंगे, प्रतिवाद, तो देखिए वाद हमें मिलता है, ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा? प्रति। तो ये कह रहा है प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा हमारा? प्रति, क्योंकि वाद क्या है हमारा? मूल शब्द, और प्रति उपसर्ग। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ए न्यून, बी विधान, सी उज्ज्वल और डी त्र्यंबक। तो बेटा ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग रहित, रहित माने ना होना, ना होना। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? तो बेटा कौन सा है? त्र्यंबक। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। देख लीजिए, विधान, नियून, उज्ज्वल। ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही था। प्रश्न संख्या 20, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए आम, बी आमर, सी रण और डी आ। तो देखिए बेटा मरण, ये क्या हुआ? आ। तो मरण पूरा शब्द है, मूल शब्द क्या है? मरण, मूल शब्द आ। आ क्या है हमारा? उपसर्ग। ठीक है, आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, इसमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का नहीं है? तो देखिए बेटा 4 विकल्प है। ए भर, बी गैर, सी उप और डी कु। तो देखिए बेटा ये कह रहे हैं अरबी फारसी का उपसर्ग है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 21, इसमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? 4 विकल्प है बेटा। ए भर, बी गैर, सी उप और डी कु। तो बेटा जो विकल्प अरबी फारसी का है वो है आपका गैर। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए वन, बी आजी, सी आ और डी जीवन। तो ये क्या, देखिए बेटा यदि हम आजीवन को अलग करेंगे तो आ जीवन, ये क्या हो गया? मूल शब्द। ठीक है, और ये आ क्या हो गया आपका? उपसर्ग। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आजीवन में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 23, इसमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? 4 विकल्प है। बेइज्जती, बी अपवाद, सी बिल्कुल और डी नादान। तो ये कह रहा है हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है अपवाद। कौन कौन सा? अप प्लस वाद। ठीक है बेटा, चलिए आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए एनव, बी वक्त, सी ए, बी एन। तो ये कह रहे बेटा एन वक्त शब्द में जो उपसर्ग है, देखिए दूसरा शब्द में क्या मिलता है? वक्त। तो हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा? एन। हमें उपसर्ग में हमेशा बाद वाला शब्द पूरा करना है। जो बाद वाला शब्द होता है वो क्या होता है? हमारा मूल शब्द। और आगे वाला शब्द क्या होता है हमारा? होता है हमारा उपसर्ग। तो एन हमारा विकल्प क्या हो जाएगा बेटा?
देखिए ए एनव, बी वक्त, सी ए और डी एन, तो हमारा एन हो जाएगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है बेटा, एन। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द है? चार विकल्प है बेटा, ए प्रत्येक, बी प्रत्यक्ष, सी प्रतिध्वनि और डी उपयुक्त सभी। ठीक है बेटा, तो ए क्या है? प्रत्येक। प्रत्येक को क्या करेंगे? प्रति प्लस एक, देखिए ई प्लस ए क्या बना ये, तो क्या हो गया इसमें? इसमें कह रहे हैं कि प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है, ये भी है। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष, तो ई प्लस ए, यह, तो ये भी ई से ही बना हुआ है बेटा। कौन सी यण संधि है? ये भी, जहां पे भी तय और या है समझ लेना यण संधि है ये। और प्रतिध्वनि ये तो है ही, प्रति प्लस ध्वनि, प्रति प्लस ध्वनि, तो बेटा यानी कि ये भी प्रति उपसर्ग से बना, ये भी और ये भी, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा डी। तो बेटा ये हमने आपको उपसर्ग की पूरी वीडियो समझा दी है। यदि आपको समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर मिले। और बेटा अब कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।